जंगल की गहरी वादियों, बुलंद और बाला दरख्तों और शोर मचाती नदियों के दरमियान एक इंसान ऐसा था जो जानवरों जैसा दिखता था, जानवरों की तरह हरकत करता था और उनकी जबान भी समझता था। इसका नाम टार्जन था। टार्जन को इस जंगल में बचपन में छोड़ दिया गया था और उसे बंदरों ने पाला था। वो जंगल के हर कोने को जानता था। दरख्तों पर ऐसे दौड़ता जैसे जमीन पर पानी बहता हो। परिंदे उसके दोस्त थे, शेर उसका एहतराम करते थे और हिरन इससे खेलते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों में से छन छन कर नीचे आ रही थीं। टार्जन अपने दोस्त हाथी कालो, बंदर चंटू और रंग बरंगे तोते फलकारी के साथ नदी किनारे खेल रहा था कि अचानक आसमान में एक चमकती हुई रोशनी नमूदार हुई। ये रोशनी आसमान से जमीन की तरफ आ रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सितारा टूटकर गिर रहा हो। लेकिन ये रोशनी जमीन पर गिरते ही एक बड़ा धमाका हुआ और जंगल की फजा बदल गई। हर तरफ खामोशी छा गई। टार्जन ने फौरन महसूस किया कि ये कोई मामूली बात नहीं। वो अपने दोस्तों के हमराह रोशनी की समत दौड़ा। रोशनी वहां गिरी थी जहां एक पुराना बरगद का दरख्त खड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कई सौ साल पुराना है। दरख्त के नीचे जमीन पर एक गोल दायरा बना हुआ था, जैसे किसी ने जादुई खाका खींचा हो। जैसे ही टार्जन ने इस दायरे को छुआ, अचानक जमीन लरजने लगी और एक रोशनी का दरवाजा नमूदार हुआ। पहले तो सब खौफजदा हुए, मगर टार्जन ने अपने दिल को मजबूत किया। हमें मालूम करना होगा कि ये क्या है, वो बोला। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हिम्मत बांधकर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। दरवाजे के पार जो दुनिया थी वो नाकाबिले यकीन थी। दरखत सोने के जैसे चमक रहे थे, फूल इंसानी आवाज में गाने गा रहे थे और परिंदे कौस और कज़ह के रंगों में चमक रहे थे। नदियों का पानी नीला नहीं बल्कि जामनी रंग का था। हर तरफ खुशबू फैली हुई थी और फजा में हल्की हल्की मौसीकी सुनाई दे रही थी। ये जादुई जंगल है, फलकारी ने जोर से कहा। मगर जल्द ही उन्हें अंदाजा हुआ कि ये जंगल खुशनुमा होने के साथ साथ परासरार भी है। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़े, उन्हें अजीब मखलूकात नजर आने लगे। कुछ पौधे इंसानों की तरह बोल सकते थे, कुछ जानवरों के पर थे, कुछ मछलियां हवा में तैर रही थीं, मगर हर मखलूक हर एक के साथ ही रहा था। खौफजदा थी, जैसे उन पर कोई साया तारी हो। तभी एक बूढ़ा अलो, जिसका नाम शाबू था, टार्जन के पास आया। वो बोला, ऐ परदेसी, तुम्हें खबर नहीं, ये जंगल जादूगर जालिमूर के कब्जे में है। वो हर चीज पर हुकूमत करता है। जो उसके खिलाफ जाता है वो पत्थर बन जाता है। टार्जन ने शाबू से कहा, मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आया हूँ और अगर ये जुल्म है तो हम उसका खात्मा करेंगे। शाबू, जो जादुई इल्म रखता था, टार्जन से मुतासिर हुआ और उसने वादा किया कि वो उनकी मदद करेगा। शाबू ने बताया कि जादूगर की ताकत का राज एक नीला पत्थर है जो किले के बीचों बीच रखा है। अगर वो पत्थर टूट जाए तो जादूगर की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। टार्जन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। टार्जन, चिंटू, फलकारी, कालो और शाबू ने किले का रख किया। रास्ते में उन्हें कई जादुई चिलिंग्स का सामना करना पड़ा। एक पल ऐसा था जो सिर्फ सच बोलने पर उबूर होता। एक दरखत ऐसा था जो हर झूठ बोलने वाले को निगल लेता। चंटू ने एक बार मजाक में झूठ बोला तो दरख्त के पत्ते उसे लिपीटने लगे, मगर टार्जन ने फौरन सच बोलकर अपने दोस्त को बचा लिया। उन्होंने कई रातें सफर में गुजारे, मगर कभी हार न मानी। आखिरकार वो जालिमूर के किले तक पहुंचे। किला सियाह पत्थरों से बना था और उसके गर्द आग का दायरा था। किले की फसीलों पर अजीब मखलूकात पहरा दे रही थीं। शाबू ने एक जादुई हाथें लगाकर एक जादू का जादू किया, मंत्र से रास्ता बनाया। किले के अंदर एक बड़ा हाल था जहां वसत में नीला पत्थर रखा था। पत्थर के करीब ही तख्त पर जालिमूर बैठा था, एक लंबा खौफनाक जादूगर जिसकी आंखें खून की तरह सर्ख थीं। जालिमूर ने उनकी आमद महसूस कर ली। उसने जोरदार कहकहा लगाया, कौन है जो मेरे किले में घुस आया? टार्जन आगे बढ़ा और बोला, मैं वो हूं जो तुम्हारा जुल्म खत्म करेगा।
जालमोर और टार्जन के दरमियान एक शदीद जंग शुरू हो गई। जादूगर ने शाले, रोशनी की करनें और जहरीली मखलूकात हमले के लिए भेजे, मगर टार्जन और उसके दोस्तों ने सबका दिलीरी से मुकाबला किया। कालू ने अपने ताकतवर दांतों से जादुई दरवाजा तोड़ा। चिंटू ने अपनी फिरती से जादूगर के मंत्र छीने। फलकारी ने आसमान से दुश्मनों पर वार किए। आखिरकार टार्जन ने शाबू की मदद से नीला पत्थर तोड़ दिया। जैसे ही पत्थर टूटा, जालिमूर की चीख बुलंद हुई और वो एक धुएं के बादल में बदलकर गायब हो गया। जालिमूर के जाने के बाद जंगल की फजा बदल गई। हर चीज फिर से खुशनुमा हो गई। जादुई मखलूकात आजाद हो गईं और जश्न मनाने लगीं। शाबू ने टार्जन और उसके दोस्तों को गले लगाया और कहा, तुमने हमें नजात दिलाई। तुम सिर्फ जंगल के बादशाह नहीं, अब तुम जादुई दुनिया के मुहाफिज भी हो। टार्जन और इसके दोस्तों ने जादुई दरवाजे से वापस अपने जंगल का रास्ता लिया। वो जान चुके थे कि दोस्ती, इत्तेहाद और बहादुरी से किसी भी ताकत को शिकस्त दी जा सकती है।